हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है द फिगर बिलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया विद इट्स 4 पार्ट्स लेबल्ड एज A, B, C and D. Select the part correctly matched with its function. Part A, matrix, major site for respiratory chain enzymes. Part D is outer membrane and it gives rise to inner membrane by splitting. Part B, inner membrane forms infoldings called cristae, and part C is cristae that possesses single circular DNA molecules and ribosomes. तो यहाँ पे जो कि कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो है माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे जो फिगर दी गई है वो माइटोकॉन्ड्रिया के, यहाँ पे A, B, C and D को लेबल किया गया। A, B, C, D को लेबल करके उनका नाम बताया गया कि उनका क्या नाम है एंड उनका क्या फंक्शन है वो हमें बताया गया है। हमें बताना है कि कौन सा A, B, C, D को करेक्टली मैच किया गया है उनके नाम के साथ एंड किसका उनका जो फंक्शन है उसके साथ उनको करेक्टली मैच किया गया, किस ऑप्शन का, ये हमें बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पहले तो होता क्या है, तो ये होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं? पावर हाउस होते हैं आपके जो आपकी कॉलोनी होगी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे पावर हाउसेस होते हैं। उसको अगर आप खोल करके देखोगे डब्बा जैसा होता है, तो उसके अंदर वायर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, जिसका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, यानी कि एनर्जी सप्लाई करना। इसलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस। एनर्जी जो ये सप्लाई करता है वो करता है ATP की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन को यूज करके सेलुलर रेस्पिरेशन करके ATP प्रोवाइड करवाता है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए, उसमें लिखा है कि पार्ट ए जो है यहाँ पे लेबल वो मैट्रिक्स है विच इज़ करेक्टली मैच्ड। पार्ट ए जो है यहाँ पे वो मैट्रिक्स है, बट इसका फंक्शन यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मेजर साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स विच इज़ इनकरेक्ट। मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं कई सारे एंजाइम्स हो गए, RNA हो गया, सर्कुलर DNA हो गया, प्रोटीन्स हो गए, एट्सेट्रा, ये सब मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। जो यहाँ पे लिखा गया है मेजर साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स, तो वो प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी चेन रिएक्शन के लिए कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट बोलेगा कि डी जो है वो है आउटर मेम्ब्रेन विच इज अगेन करेक्ट, एंड ये बोलेगा कि ये इनर मेम्ब्रेन को राइज देता है बाय स्प्लिटिंग विच इज इनकरेक्ट। तो डी जो होता है दैट इज आउटर मेम्ब्रेन। जब आउटर मेम्ब्रेन कभी भी इनर मेम्ब्रेन को स्प्लिटिंग से राइज नहीं देता। जब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन, तब इनर मेम्ब्रेन खुद डेवलप होता है विदाउट द हेल्प ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, इसलिए सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट एज वेल। थर्ड में बोला गया है बी जो है वो इनर मेम्ब्रेन है विच इज करेक्ट एंड फॉर्म इनफ्लोरलिंग कॉल्ड क्रिस्टे, एंड क्रिस्टे यही बनाता है विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो क्रिस्टे जो बनते हैं, क्रिस्टे बनाता है वो है ऑप्शन सी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं एंड इन्हीं फोल्डिंग्स को बोला जाता है क्रिस्टे। Now next बोला गया है that part C is cristae and they possess single circular DNA molecule and ribosomes which is incorrect। तो किसका, मैंने अभी भी फंक्शन बताया कि किसका फंक्शन होता है, मैट्रिक्स का फंक्शन होता है, एंजाइम RNA DNA सब कंटेन करता है। क्रिस्टे का फंक्शन होता है, जो डी यहाँ पे क्रिस्टे बोला गया है, क्रिस्टे का फंक्शन होता है कि ये एंजाइम्स के लिए जो भी रिएक्शंस वहाँ पे चल रहे हैं उनके लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। तो ये फंक्शन होता है क्रिस्टे का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पार्ट बी, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।